तो निफ्टी में कल क्या होने वाला है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो कि कल ब्लैक फ्राइडे होगा या गुड फ्राइडे। अब देखो, पहली चीज आपको एक चीज दिखाता हूँ कि इंडिया विक्स जो है वो 12 पे आ चुका है, दैट मीन्स वो 12 पे आ चुका है। ये आप देख सकते हो इंडिया विक्स, ठीक है, 12.28 पे है। अब निफ्टी पे आ जाओ। अब यहाँ पे ये चीज देखो, इंडिया विक्स क्या बताता है कि दैट मीन्स एक तो आपका वॉल्यूम खत्म हो गया, वॉलेटिलिटी खत्म हो गई, मार्केट में फियर खत्म हो चुका है, और जब तक विक्स 14 के ऊपर ना जाए तब तक आपको प्रीमियम्स भी प्रॉपरली नहीं मिलेंगे, बहुत स्लो और डिके ज्यादा मिलेंगे। दैट मीन्स कि अभी करंटली जो मार्केट है वो ऑप्शन सेलर्स की मार्केट है। बट ठीक है, आज का बिहेवियर जो था मार्केट का, एक फ्लैट गैप अप ओपन होता है मार्केट, आप मान लो कि 24,000 पे हम क्लोज हुए थे एंड डायरेक्टली ओपन होते हैं 24,000 पे, ठीक है। अब अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे तो देखो, मार्केट ओपन होते ही छोटा सा पिन बार मारता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड अपसाइड जाता है ओपन होते ही, ठीक है। ये आपका 1 आवर का कैंडल है, ये, ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखते हो इस 1 आवर के कैंडल में ही मार्केट होल्डे रह गया, और इसी में ही बेस, हाँ ठीक है, माइल्ड बुलिश था क्योंकि डेटा भी बुलिश था, बट एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट कम से कम यहाँ से 24,280 और 300 आएगा, बट मार्केट नहीं आया और होल्ड डे उसने लास्ट में जाके अराउंड नियरली के आसपास गया, वो भी लास्ट के 15 मिनट जो बचे 2:45 से लेके 3 PM वाला, ये कैंडल देख सकते हो आप। सॉरी, 2:30 वाली जो कैंडल थी, इसने ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट अपसाइड गया, देन रिटेस्ट करने आया वही सेम जो प्रीवियस अपना आज का हाई था, जो ओपनिंग हाई था, एंड उसको रिटेस्ट किया एंड देन बाउंस बैक करके 175 पे हम क्लोज हो गए। बट बिहेवियर क्या है मार्केट का, अगर मैं कहूं तो आज जो है ना, मार्केट ने फर्स्ट जो बाउंस बैक दिया, अब खुलते ही तो कोई ट्रेड ले नहीं लेता, ठीक, इसमें ऑप्शंस में। तो ठीक है, अब मार्केट ने लेते ही पहली चीज यहाँ से फिर वापस से रिवर्सल दे दिया। हमने ये करा था कि प्राइस वापस से अराउंड 130 के आसपास आके, 100 से या 130 के पास आके, मैंने इस वाली कैंडल का एक्सपेक्टेशन किया था कि यहाँ से हमें बाउंस मिले, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल 15 मिनट की, जब ये रेड कैंडल बन रही थी। बट मार्केट ने क्या किया कि उसने शार्पली रिजेक्शन दे दिया, ओके डन, ठीक है। तो मतलब मार्केट ने आपका सेटअप क्रिएट नहीं किया और यहाँ पे से निकल गई। बट यहीं पे एक सिस्टम बना कि मार्केट ने फिर से वापस बाउंस बैक दिया, एंड अगर आप देखोगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो ये सारी चीजें रिमूव कर देते हैं एंड अब देखो आप, तो प्राइस ने क्या क्रिएट किया कि इस जो गैप अप ओपन हुआ, दैट मीन्स 60 से लेके 80 का एरिया एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट हो गया, एंड वो था भी 24,080 के ऊपर जब तक सस्टेन था कि मार्केट बुलिश ही है, ठीक है, एंड सस्टेन हुआ अच्छा खासा। बट मार्केट जब ये जा रहा है ऊपर, ठीक, अगर आप देख रहे हो 5 मिनट पे देखो, पिन बार साइडवेज, फिर पिन बार, तो स्मॉल कैंडल्स जा रहे, फिर पिन बार, एंड ये लास्ट में 230-35 वाली कैंडल बनी एंड वहां पे ये बाउंस बैक आया एक कैंडल का। बट प्रीमियम्स जो है वो पूरा डिके कर चुका था आज के दिन। विक्स डाउन जा रहा था, गिरा पड़ा है बिल्कुल ही, तो प्रीमियम मिलना ही एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हम, बेशक से एक्सपायरी हो नहीं हो, हर जगह प्रीमियम ईटिंग हुआ है मार्केट में, ठीक है। आप जाके देखो प्रीमियम सेटलमेंट जो हुआ है, प्रीमियम कम से कम 30-40 पॉइंट निफ्टी के अंदर में टूटे पड़े हैं, जो कि 24,100 का जो प्रीमियम है वो कम से कम आज के दिन 200 के अराउंड जाना चाहिए था, जब वो 195 गया, बट वो नहीं गया। तो प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा तोड़े जा रहे हैं, एंड ये ऑप्शन सेलर्स की मार्केट है इस टाइम पे। तो अब देखो, हमें कल क्या करना है, फ्राइडे के दिन, बैड फ्राइडे होगा कि गुड फ्राइडे, ये टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का, और इससे पहले हमारे पास सेलिंग आपको मिल ही चुकी है अच्छी खासी, ठीक है। अब आप देखोगे तो निफ्टी जो है वही सेम रेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं हम, यहीं पे ही घूम रहा है, ठीक, 800 830 तक लेके पूरा ये रेंज है, एंड राइट नाउ जो क्लोजिंग हुई है वो इसके ही आसपास हुई है, ठीक, ये एरिया देखो डिप, ठीक है। अब आपके पास ऊपर भी रेजिस्टेंस है जो कि 24,060 का दिखा रहा है, 260 का, बट हम इसे 80 तक लेंगे क्योंकि 80 भी एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब आप कहाँ फंसे पड़े हो आप खुद देख लो, बट हम जा रहे हैं अपसाइड को ही, कहीं पे भी ऐसा इंडिकेशन नहीं हो रहा 1 आवर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट गिर रहा है, नहीं गिर रहा ना, दिख रहा है ना क्लियर। अब अभी एफआईएस का डेटा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, वो तो मैं देता ही हूँ आपको हर टाइम, बट वो मैटर करेगा कि कल हमें कैसा ओपन करें। जहां तक मुझे चांसेस है कि या तो हम वापस से गैप अप ओपन होंगे अराउंड यहीं कहीं वापस से 250, 24,250, 60, 80 के आसपास, एंड अगर मार्केट गिरता है तो ओपन होता है अराउंड मान लो यहाँ पे, ठीक, ऐसे। तो ये गिरे और इस एरिया को होल्ड करे एंड रिटेस्ट करके वापस से निकलने की कोशिश करे, तो कल के दिन 280 इज अ मेजर थिंग, और 330, 24,330, ये दो लेवल है, एक मेजर एरिया, यहाँ पे मार्केट स्टक नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी स्टक्ड है। ऑप्शन बायर्स की देखो मार्केट अभी करंटली खत्म हो रखी है, बट एम्प्लॉयमेंट आएगी, मतलब वॉलेटिलिटी फिर से आएगी एंड वो चीज बढ़ेगी, विक्स 14 पे आएगा जरूर। ये बस 2-4 दिन ये डेटा निकल जाए, अभी अगर डेटा नेगेटिव आता है दैट मीन मार्केट रिवर्सल ले लेगा फिर तो, लेकिन चांसेस कम है, ठीक है। हम जो सोचते हैं ना मार्केट के लिए, अब जैसे मैं सोचता हूँ कि मार्केट यहाँ से अब जाना चाहिए, अभी और ऊपर जाएगा, आज के दिन इतना लेवल आया, अब जैसे मैंने आज ये मान लिया कि यहाँ से निफ्टी को इस एरिया पे होल्ड करने के बाद निफ्टी को कम से कम यहाँ आना चाहिए, बट मार्केट नहीं आया, ठीक। अब आप यहाँ क्या सोचते हो, अब आप ऑप्शन ओआई देख रहे हो, डेटा देखा आपने, सब कुछ ऑल ओके है, पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिवनेस नहीं है, ठीक है। अब देखो मार्केट को कब जाना है वो उसको पता है, वो कब भागना चाह रही है, लेकिन हम लोग इतना है कि हम उस डेटा के बेस पे काम करते हैं, हमें लॉस हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, इट्स अलग फैक्ट है वो, ठीक है।
हमें मार्केट के अंदर में जितना हो सके आपको, मतलब अगर आपका लॉस होता है या प्रॉफिट होता है दैट्स गुड, तो ठीक है, आप वो पैसा निकालोगे मार्केट से बाहर एंड जो पड़ा है उसी पे ट्रेड करोगे। बट अगर हमें लॉस होता है तो हमें अपना कैपिटल अलग से जुगाड़ करके रखना होता है, क्योंकि यही मार्केट का काम है। लेकिन वो पैसे मत लगाओ जो आपकी एक्चुअल रियल लाइफ पे इफेक्ट कर दे, आपकी सेविंग्स पे इफेक्ट कर दे, आप अपनी पूरी पूंजी लगा दो मार्केट में, मत करना वो काम। लोन ले लिया, कर्जा ले लिया, वो मत करो, ठीक है। ये बहुत बेकार चीज है। और फायदा और नुकसान देखो हर चीज में, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे धंधा कर रहे हो, दुकान कर रहे हो। आप किसी दुकान पे 4 कस्टमर आ जाए हैं तो कल 10 आएंगे, कल 10 आए हैं तो परसों 2 ही आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि डेली आपको एक समान ही चीजें मिलेंगी, है ना। ऐसे ही हमारी इंडियन मार्केट है, हमारी क्या ऑल ओवर की मार्केट है। बट ठीक है, ओके, लेट्स सी। हम थोड़ा ग्रीड करते हैं, बहुत ज्यादा ग्रीड हमारी बहुत बेकार चीज है। तो अब यहाँ पे सिनेरियो क्या है, अगर आप इसी के बेस पे हम ट्रेड करें, कुछ नहीं देखना पीछे क्या हो रखा है, वो लीव करेंगे हम, ठीक है। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा उस पे। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन में इस हायर हाई की बना रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट हायर हाई, सेकंड हायर हाई, अब ये थर्ड हायर हाई यहाँ तक जाएगा। कहाँ तक दिख रहा है, इस ट्रेंड लाइन तक, मे बी 380 एंड 430, सॉरी, ये जाएगा 380 और 360 तक, ठीक है। ये आपका थर्ड हायर हाई बनेगा। एंड यहाँ पे क्या बन रहा है अब आपका, ये आप देख सकते हो खुद, ठीक, ये चल रहा है आपका अब हायर लो, ओके, अंडरस्टैंड। अब यहाँ देखो, ये आपका हो गया फर्स्ट हायर हाई, सॉरी हायर लो एंड सेकंड हायर लो। अभी तक थर्ड नहीं आया, दैट मीन्स यहाँ से इम्पैक्ट करके मार्केट अराउंड इस एरिया पे फिर से आएगा। कहाँ से, मान लो 380 और 360 हिट करता है, तो हम या तो यहीं पे ही लोअर लो हायर लोज बना लेंगे, लेकिन चांसेस जो है उसका 50% रिटर्न यहाँ आए, 24,000 पे फिर से रिट्रेस ले, ठीक है। ये चीजें बननी चाहिए। और अगर मार्केट वापस से 900 के अराउंड आता है, ठीक है, ये सिनेरियो क्रिएट करता है, तो ये अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। बट यहीं पे अगर मार्केट ने कुछ अलग सीन कर दिया, इसके लिए हमें 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आना है। एंड अब आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे, ये अब आपको ये सारी चीजें रिमूव कर देते हैं। अभी मैं सिर्फ वो कर रखा है मैंने। एंड अब आप देखो ये चीज, ये जो ओके गिव मी अ मिनट, रिमूव करना था ना। अब ये चीज देखो अब आप, ठीक है, यहाँ से जो प्राइस गया है, आज जो कैंडल क्लोज करी है, अगर आप देखोगे ये कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, ये कैंडल भी डेली पे अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई। एंड इस हाई जो हायर लोज चल रहे थे, ये लोअर हाई एंड दिस लोअर हाई, एंड मार्केट ने यहाँ पे एक भी सिनेरियो में प्रॉपर डेली क्लोजिंग नहीं दी है ब्रेकआउट करके। और आज के दिन जो निफ्टी ने किया है, चाहे स्लो दिया है बट ब्रेकआउट करके दिया है, गैप अप ब्रेकआउट। अब आपके पास मेजर सपोर्ट एरिया है पूरा, ये नहीं टूटना चाहिए मार्केट में। जब तक नहीं टूटेगा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम बाय ऑन डिप चलेगा। अब कल के दिन यही चीज है आपके पास, सिंपल, ये देखो, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो आप इजीली पहला टारगेट यहां तक दे सकते हो 330, ठीक है। छोटे मिल रहे हैं 50 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट्स का मिल रहा है, बट यार मिल रहा है, ठीक है। यही चीज पे ट्रेड करना है, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी फर्स्ट, उसके बाद अगर इसके ऊपर 330 के ऊपर 15 मिनट क्लोजिंग देता है तो हम 480 का टारगेट इजीली दे सकते हैं, स्मूथ टारगेट। थोड़ा सा इस बॉडी के आसपास रिजेक्शन मिलेगा, जो कि 400 का एरिया है, 430 और 400 का, तो यहाँ छोटा सा मिलेगा। बट हाँ, आप अपना हाफ हाफ पार्शली प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस ट्रेल करो, ठीक है। ये चीज होती है सिनेरियो में। अब एक चीज आज आपको बताता हूं मैं कि स्टॉप लॉस लगता कैसे है। आप लोग प्रीमियम पे लगाते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियम तो डीके होगा तो खत्म हो जाएगा। प्रीमियम लगता है चार्ट के अंदर में। वो कैसे लगता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे कि हमने अपना सेटअप बनाते हैं उस बेस पे। अब जैसे मान लो निफ्टी आपको दिख गया भैया कि ठीक है, निफ्टी ने मेजर एक सप्लाई और सपोर्ट जोन से एरिया से सपोर्ट लिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये आपका पहला जो है हाई बन गया आज का, ठीक, ये ओके डन हो गया आज का। अब यही चीज आप 5 मिनट पे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे कि क्या निफ्टी हायर हाई बना रहा है। जी हाँ बना रहा है, ये देखो, ये फर्स्ट हायर हाई बनाया उसने, देन इसने इसको रिटेस्ट किया और यहीं पे होल्ड किया, देन सेकंड हायर हाई बना है, ठीक है। प्राइस में किसी भी हायर हाई को मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया है। अगर निफ्टी यहीं पे ब्रेक डाउन कर देता, अब यहीं पे आपकी ट्रेंड लाइन बन जाती है, तो आप ये ट्रेंड लाइन देखोगे स्टिल होल्डिंग है। तो आप क्या दिख रहा है आपको, हायर हाई हायर लोज और फिर हायर हाइज। अब ये नेक्स्ट हायर हाई बनेगा कि नहीं बनेगा, सेम चीज है। तो यही चीज प्राइस में देखना। अब आपका ये थर्ड हायर हाई है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट का वेट करो, जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, दैट मीन्स जो ये हायर लो है, अब मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करता है और सस्टेन, अगर मार्केट बाई एनी चांस समझ लो यहाँ पे आके भी सपोर्ट ले सकता है, ये मार्केट के हक में है। दैट मीन्स मार्केट क्या करने आया, यहाँ पे आया लिक्विडिटी लेने। और जिनके स्टॉप लॉस, क्योंकि सबका स्टॉप लॉस ऐसे ही बनता है, जब हायर लॉस प्राइस जाता है अप साइड पे यार, हायर हाई बनाता हुआ जाता है प्राइस, तो अब मार्केट उसमें लोगों का स्टॉप लॉस ऐसे ही खाता है, तो उसके बाद मार्केट अप साइड को निकलता है। दैट मीन्स इट्स ओके। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लोगे कि ये चीज जब मार्केट आती है इस एरिया पे, अगर मार्केट ऐसे करके ऐसे जाती है, दैट मीन्स मार्केट ने यहाँ पे क्या लिया है, लिक्विडिटी ली है।
पहली लिक्विडिटी ली है जिससे कि उसको आगे जाना हो, क्योंकि ऑर्डर भरना होता है उसको। अब उसके ऑर्डर जहां पे लगे हुए हैं, जैसे कि ये कंसोलिडेशन जो होते हैं ना एरिया, ये सब ऑर्डर होते हैं, ठीक है। बट बाई एनी चांस मान लो मार्केट ब्रेक कर देता है इसको, ठीक, फिर सिनेरियो क्या रह जाता है कि इसको वापस से टेस्ट करे एंड देन फॉर्मेशन करे फिर से लोअर लो का, लोअर हाइज का एंड लोअर लो का फॉर्मेशन करे, तो आप डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाओगे। अब देखो कोई चीज एकदम ऐसे करके ऐसे गिर जाए, दैट मीन्स यार वो पैनिक होता है, वो पैनिक होता है, उसको उसमें कुछ नहीं कर सकते आप। स्कैल्पिंग कर लिए, बन गया पैसा, बन गया, अदरवाइज वो नुकसानदायक है, क्योंकि मार्केट में पैसा हमेशा ऐसे बनता है, जब मार्केट अपसाइड जाए तो हायर हाई बनाता हो ऐसे जाए, और जब गिर रहा हो तो मार्केट ऐसे गिरे तो पिछला जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है हायर लो का, ठीक है, लोअर हाई का, तो ये ब्रेक हो, ठीक है, ये ब्रेक होगा। जैसे ही ब्रेक होगा तो उसके बाद आपको देखना है कि नेक्स्ट लोअर हाई बनना चाहिए, तो ये जब बनेगा तो मार्केट स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है। ये सिनेरियो सिंपल है, अगर आप इसके बेस पे ट्रेड करोगे। अब आपको मैं सिंपल बता देता हूँ कि आपका एसएल कैसे लगेगा, जो एसएल जो मेन टॉपिक बात कर रहे थे हम, तो अब ये सारी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब आपने मार्क कर लिया, आपका ये था लोअर हाइज, ठीक है। अब आपको दिख गया कि आपका सेकंड स्ट्रक्चर जो हायर हाई बना वो ब्रेकआउट किया मार्केट में, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि वेट करोगे कि यहाँ प्राइस रिटेस्ट करे एंड देन उसके बाद निकले, ठीक। तो जब जैसे मान लो ये जो कैंडल बनी, ये पॉज कर रहा है, दैट मीन 15 मिनट पे आएंगे, क्योंकि मैं 15 मिनट पे प्रॉपर कंफर्मेशन होती है 15 मिनट की। अब ये कैंडल दिखा रहा है कि ये बाउंस बैक हो रहा है, ठीक है। अब ये बाउंस बैक हो रहा है तो दैट मीन्स ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर्स की पावर है। नेक्स्ट कैंडल जो 15 मिनट की बनेगी वो ग्रीन बनेगी, तो अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा? आपका स्टॉप लॉस लगेगा इस एरिया पे। कौन से एरिया पे? जो प्रीवियस हायर लो है, ठीक है, लोअर हाई है, जो आपका हायर लो, सॉरी लोअर हाई नहीं हायर लो, क्योंकि ये हायर हाई चल रहा है तो आपका यहाँ पे हायर लो बना, तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा, आपकी एंट्री प्राइस होगी यहाँ पे। अगर मार्केट ने उस चीज को सपोर्ट दिखा दिया है एंड आपको दिख गया कि रिटेस्ट हो गया है इस प्राइस का, ये जो एरिया का प्राइस है इस पे रिटेस्ट हो चुका है एंड बाउंस बैक कर रहा है, दैट मींस अब आपने स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर भी निकल चुका है। अगर आप इसको मार करोगे, जो ओपनिंग हाई था एंड उसके बाद रिजेक्शन मिला, तो मार्केट ने क्या किया यहीं पे, तो यही तो होता है ऑर्डर भरना, ये होता है लिक्विडिटी लेना अपनी प्राइस पे, ना कि ऑर्डर को फिल करना एंड वहां से फिर बाउंस बैक करना। अब जब बाउंस बैक कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया क्या दिख रहा है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया जो है हमारा वो है 2 है हमारा पहला टारगेट, एंड देन सेकंड होता है हमारा 280, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आप वहां तक का अपना टारगेट फिल करोगे। अब यही स्टॉप लॉस जो है आप कैलकुलेट करोगे। अब आप देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 24,130 से लेके एंड 24,180 का एरिया आ रहा है, 60 दिखा रहा है, दैट मीन्स आप मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया देखो, मतलब दो सपोर्ट एरिया को एक साथ कैलकुलेट करोगे तो 50 पॉइंट्स के स्पेस आ रहा है, 130 से लेके 24,130 एंड 24,180 ये एरिया आ रहा है। अब आप इसी पे स्टॉप लॉस को जो काउंट करोगे ना, ये प्रीमियम के डेल्टा से माइनस करोगे, दैट मीन्स मान लो कि निफ्टी का जो मान लो 24,000 जो है उसका प्रीमियम है 100 रुपीज का, ठीक है। अब उसका जो डेल्टा है वो है 0 पॉइंट, ठीक है, ये दिख गया आपको। अब आप वो 50 को, जो ये 50 पॉइंट्स का हमारा जो यहाँ एसएल आ रहा है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? अब हमें इसे 50 पॉइंट्स को आपको जो है सेकंड 50 पॉइंट्स को आपको मल्टीप्लाई कर देना है 0 पॉइंट से, ठीक है। अब आपको ये चीज दिखेगी कि इसका जो इक्वल, नीचे जा रहा हूं मैं, इसका जो इक्वल आंसर आएगा वो आएगा 20, ये आ रहा है आपका निकल के, दैट मीन्स इट्स योर स्टॉप लॉस, ये आपका एसएल है इतने पॉइंट्स का प्रीमियम में। अब यहाँ पे क्या होगा, यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ एंड अब जो सिनेरियो बनेगा, अब आप समझो कि आपने यहाँ पे एसएल मारा, ये एरिया से आपकी बाइंग हुई है 180 के ऊपर से, मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, ठीक है, ये एंड ये आपका जो है 130 मेजर एसएल एंड 130 जहां से बाइंग हुई है 180, ठीक है, ये हो गया 180, ओके। अब इसके ऊपर जैसे ग्रोथ करेगा दैट मीन्स आपकी बाइंग बन गई एंड 280 जो है आपका टारगेट है पहला। अब यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, ये बन रहा है कि भैया हमारा ये एसएल निकल गया, ये प्रॉपर बन गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, यही कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, इजीली मान लो यहीं पे ऐसे थोड़ा ऊपर नीचे करके यही होल्ड है। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है, किस चीज का? जो टॉप ने एटीएम का कॉल बाय कर रखा है, दैट मीन्स हमने कॉल बाय किया, दैट मीन 24,200 का बाय करेंगे या 24,150 का इन द मनी, दैट मीन 30 पॉइंट्स का इन द मनी हो गया हमारा 150 लेवल का,
24,150 की कॉल बाय करी, या आप एट द मनी बाय कर रहे हो, दैट मीन्स अगर 180 पे हमारा बाइंग है, दैट मीन्स हम 24,200 एट द मनी बाय कर रहे हैं, ठीक है। अब यही मान लो मार्केट यही कॉन्सेंट्रेट कर रही है, ये ऐसे आया और फिर यही हिल रहा है, बट एसएल यहाँ चार्ट पे नहीं जा रहा, बट प्रीमियम में चला जाएगा आपका 25 पॉइंट्स का, क्योंकि वो डिके हो रहा है, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट। इसलिए ट्रेड्स कई बार हमें होल्ड करनी पड़ती है जब तक हमारा ये एसएल नहीं जाता। अब कई लोगों को वो चीज समझ में नहीं आती है कि भैया एसएल प्रीमियम पे क्यों नहीं लगता, चार्ट पे क्यों लगता। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो मैंने आपको कुछ सिखाया भी आज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर कर लो, शेयर कर दो अपने ट्रेडर दोस्त को जिसको जरूरत है, और टेलीग्राम लिंक बायो में है जहां मैं लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ 9:15 से 3 PM तक, प्रॉपर ऐसी शार्ट आपको सारा पूरा सपोर्ट लेवल एवरीथिंग मैं आपको शेयर करता हूँ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो और फॉलो भी कर लो, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना कि वीडियो कैसी लगी आपको।